हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आइए आपके बाद अब मुझे आगे बढ़ना है और एक और शायर या शायरा से मुलाकात करानी है, लेकिन उससे कबल एक जरूरी इत्तला आप तक ये पहुंचा दूं। आपने खुद अपनी माथे की आंखों से ये देखा है कि आपके बहुत चहीते और महबूब शायर जनाब जौहर कानपुरी, जनाब मंजर भोपाली और जनाब कुंवर जावेद साहब डाइस पर तशरीफ ले आए। आपकी तालियों की गूंज बताएगी कि आप अपने इन शोरा से कितनी मोहब्बत करते हैं। बहुत शुक्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं और एक और शायर या शायरा से मुलाकात करते हैं। मैं इस वक्त ये महसूस कर रहा हूं कि हिंदी डाइस के हास्य व्यंग के एक सफल हस्ताक्षर से मुलाकात करते हुए हम आगे बढ़े। कुकर बोला कड़ाई से तू तो तवे की साली है, अंदर से भी काली है और बाहर से भी काली है। कड़ाई ने जवाब दिया कि अपने गोरे रंग पे तू इतना क्यों इतराता है, मैं काली हूं तो मुझे देख के सीटी क्यों बजाता है। तो आइए ऐसे ही बेजान चीजों से भी हंसने मुस्कुराने का मौका निकालें और हंसते मुस्कुराते हुए इस महफिल को थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन कहकहों में बदल दें। और ये काम करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं हिंदी डाइस के हास्य और व्यंग के बहुत ही कामयाब, बहुत मशहूर कवि भाई प्रचंड साहब को। पीके प्रचंड साहब हमारे बीच में है। हास्य व्यंग की कविताओं के लिए बहुत मशहूर और मारूफ नाम है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। एक बार जोरदार तालियां बजाएं और थोड़ा माहौल बनाएं। एक बार सप्लाई विभाग के एक कर्मचारी ने राशन कार्ड के आवेदन में अपने बच्चों की संख्या 4 दर्शाई तो उसका अधिकारी उसके ऊपर नाराज हो गया। बोला तुम बेवकूफ हो, कुछ तुमको आता नहीं। जब अपने ही विभाग का मामला है तो 4 बच्चों की जगह 6 भी दिखा सकते थे। देखिए हमने अपने आवेदन में अपने बच्चों की संख्या 8 दर्शाई है। तो कर्मचारी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला सरकार आप शादीशुदा भी तो हैं। अगर समझ में आए तो तालियां बजाएं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूं कि सब लूटत है तुमहू लूटो, तुमका लूटम का आफत है। वाह। सब लूटत है तुमहू लूटो, तुमका लूटम का आफत है। और लोकतंत्र में सब जीतत है, तुमका जीतम का आफत। वाह। सब लूटत है तुमहू लूटो, तुमका लूटम का आफत है। और लोकतंत्र में सब जीतत है, तुमका जीतम का आफत है। और सोनू मोनू पिंकी बबली का भूख से दिन भर पीड़ित है। वाह। सोनू मोनू पिंकी बबली का भूख से दिन भर पीड़ित है। और हरिश्चंद्र जो बनियो तो फिर तुमका पीटम का आफत है। हरिश्चंद्र जो बनियो फिर तुमका पीटम का आफत है। अभी काफी देर से देख रहा हूं हमारे सामने बहुत काफी मात्रा में लोग वीडियो बना रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं। एक घटना हमारे सामने घटी हमारे साथ नदीम साहब कि एक बार मैंने सोचा मैं भी सेल्फी लूं और सेल्फी लेते लेते क्या घटना घटी एक 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि सेल्फी ले के चक्कर में हम फाट पड़न जब गढ़ा में। सेल्फी ले के चक्कर में हम फाट पड़न जब गढ़ा में। ऊंचियाइन 4 जने हमका ले गए तिवारी मढ़ा में। सेल्फी ले के चक्कर में हम फाट पड़न जब गढ़ा में। ऊंचियाइन 4 जने हमका ले गए तिवारी मढ़ा में। तब होलिया हमरी देख देख चौतरफा मनई घेर ली। तब होलिया हमरी देख देख चौतरफा मनई घेर ली। और कुछ हंसे मार ठट्ठा हम पर कुछ देखते खन मुंह फेर ली। वाह वाह वाह। और जितनी मुंह उतनी बातें सुन, जितनी मुंह उतनी बातें सुन, मुश्किल से हुंस निकर पावा। हम कहन प्रचंड भाग चलो सेल्फी लेके हम भर पावा। हम कहन प्रचंड भाग चलो सेल्फी लेके हम भर पावा। प्रचंड जी वाह वाह वाह। मित्रों एक सच्ची घटना से जोड़ना चाहता हूं और उस
घटना, उसके बारे में थोड़ी सी भूमिका, सही बात है, मैं झूठ नहीं बोलता। पत्रकार बंधु ध्यान दें, कुछ घटनाएं सच्ची भी होती हैं, ये सच्ची घटना आपको सुना रहे हैं, एक दिन मेरे विशेष ध्यान दें। एक दिन मेरे दांत में दर्द होने लगा तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे दांत में दर्द हो रहा है। तो उन्होंने कहा मुंह फैलाओ। तो मैंने मुंह फैलाया तो कहा नहीं प्रचंड जी थोड़ा और मुंह खोलिए। तो मैंने और मुंह फैलाया तो कहा नहीं थोड़ा सा और खोलिए। तो हमने क्या कहा डॉक्टर साहब अंदर बैठ के देखेंगे क्या? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, हम ये देखना चाहते हैं कि दिक्कत कहाँ है। तो उन्होंने टार्च मार के देखा और कहा कि प्रचंड जी आपके ऊपर वाले दांत में कीड़ा लगा हुआ है। तो हमने कहा मैं परेशान बहुत हूँ, इसको निकाल दीजिए। तो उन्होंने कहा निकालना नहीं है, इसको उखाड़ना पड़ेगा। तो हमने कहा अगर कोई रास्ता नहीं तो उखाड़ दीजिए। तो उन्होंने एक इंजेक्शन मेरे मुंह में लगाया और ये पूरा ट्रांसफार्मर शून्य हो गया। ये नहीं पता चल रहा है कि मुंह कहाँ है, नाक कहाँ है, दांत कहाँ है। और उन्होंने दांत को उखाड़ा और जब मैं अपने घर गया और आईना लेके देखा तो जिस दांत में कीड़ा लगा था वो दांत मरकरी बल्ब की तरह लटक रहा है और उसके नीचे वाला दांत गायब है। मैं फिर डॉक्टर साहब के पास आया। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या बात है? अगर कोई बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल में दिक्कत है तो जरूरी नहीं कि नींव की ईंट खोदी जाए। तो उन्होंने कहा कि प्रचंड जी ऐसा है कि मैंने वो नीचे वाला दांत इसलिए उखाड़ा था क्योंकि वो कीड़ा इसी दांत पे चढ़ के ऊपर दांत को काट रहा था। पंक्तियां पढ़ता हूँ, एक रचना पढ़ के अपना स्थान देता हूँ जी भाई। कि पढ़ के कक्षा 8 अवस्थी डॉक्टर हो गए। वाह। पढ़ के कक्षा 8 अवस्थी डॉक्टर हो गए और चले गृहस्थी ठाठ अवस्थी डॉक्टर हो गए। देखिए उनके यहाँ एक कंपाउंडर साहब है, उनका काम करने का तरीका और डॉक्टर साहब के काम करने के तरीके का आप अवलोकन करें कि जब सुई लगावे कंपाउंडर तब कपड़ा का खसकुआए दे। वाह। जब सुई लगावे कंपाउंडर तब कपड़ा का खसकुआए दे और इंजेक्शन के स्पेशलिस्ट अवस्थी कपड़ा के ऊपर सुई लगाए दे। वाह। एक दिन हमरो चढ़गा बुखार, एक दिन हमरो चढ़गा बुखार, हम भागे दौड़ अवस्थी थिर और कहीं की सुई लगवाए ले नहीं तो तुम जई हो गिर। बस इतना कह के वो हमका मुंह के बल पहुड़ाए दीन। बस इतना कह के वो हमका मुंह के बल पहुड़ाए दीन और हमरे दहिने कूल्हे में पैंट के ऊपर सुई लगाए दीन। आप कविता का आनंद लीजिएगा कि जब सुई लाग गए कूल्हे में तनको ना हमका पिरान, तब हमरे मुंह से निकल पड़ा डॉक्टर अवस्थी तुम हो महान। जब सुई लाग गया कूल्हे में तनको ना हमका पिरान, तब हमरे मुंह से निकल पड़ा डॉक्टर अवस्थी तुम हो महान। इतना कह के हम पैंट के पिछली जेबी में हाथ डाल लीन और चमड़े के एक लौटा बटुआ जल्दी सहित निकाल लीन। और जब पैसा दे के आए घरी तब बटुआ चैन की है ढीला। जब पैसा दे के आए घरी तब बटुआ चैन की है ढीला और जब उंगली डारा बटुआ में तो सगरी नोट मिला गीला। जब पैसा दे के आए घरी तब बटुआ चैन की है ढीला और जब उंगली डारा बटुआ में तो सगरी नोट मिला गीला। और बटुआ के आंतरिक दशा दे तब हमहू जल्लाए परेन और न देखा और न देखा ताओ डॉक्टर से टर्राए परेन। आए डॉक्टर ही बताओ, आए डॉक्टर ही बताओ दवाई सब तुम गवाए दियो और कूल्हे में सुई लगावे का तुम बटुआ में सुई लगा दियो। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।